एक जाति है भारत में जो जाती ही नहीं, कितने भी अच्छे कर्म कर लो लोगों को भाती ही नहीं। सोचता है लेखक मन उदास होकर, कब जाएगी ये जाति अपनी जाति लेकर। एक सूरज निकला भारत में जो रोशनी तेज लाया, चीर अंधकार का सीना दुनिया जगमगाया। मिली थी बहुत आजादी तलवारों के दम पर, उस योद्धा ने कलम को ही हथियार बनाया। कहते हो कि सिर्फ संविधान लिखा उसने, तो 8 घंटे की ड्यूटी किसने बनाई? मजदूरी करने के बाद बड़े गर्व से ये मजदूरी मांगते हो, ये अधिकार किसने दिलाई? पीएफ भी पाते हो, एसआई भी पाते हो, फिर भी उसके सामने सर नहीं झुकाते हो। ये अधिकार भी उसने दिया है जो कंपनी का खाना खाकर कंपनी की गाड़ी से जाते हो। बड़े भक्त बने फिर रहे हो देवी देवताओं की, ये भी उसी की दीन है जो मंदिरों में जाते हो, दान भी देते हो, प्रसाद भी खाते हो। कभी सोचा है ये दान के पैसे किसके बदौलत कमाते हो? मैं भी नहीं कहता, उसने भी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मुझे सिर्फ पढ़ो और सोच विचार करो। क्या जयंती मनाकर जीत जाओगे? क्या नारे लगाकर जीत जाओगे? ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम करो, लेकिन मुझे पढ़कर मेरे विचारों पर चले तब तुम जरूर जीत जाओगे। नहीं मैं मूर्तियों में, नहीं मैं तस्वीरों में, ना ही मैं कोई चमत्कार करूंगा। मिलूंगा मैं किताबों में, पढ़ लो मुझे, फिर मैं तुझे जरूर कामयाब करूंगा। मेरी पूजा कर, मेरे नारे लगाकर तुम कभी जीत ना पाओगे। ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा योद्धा बनो जो जंग में हार जाए। पढ़ लो मुझे और चलो मेरे विचारों पर, फिर तुम्हारे जंग जीत जाओगे। लोगों ने मुझे नास्तिक कहा, पर मैं बुद्ध की शरण में गया था। बुद्ध ने खुद को मार्गदाता बताया, पर मुक्तिदाता को इनकार नहीं किया था। फर्क तो बस इतना है कि समझने वालों ने जितना मुझे समझा अपनी समझ बता दिए, जिन्होंने जितना जाना मुझे उतना ही सुना दिए। नहीं थी लड़ाई मेरी ब्राह्मणों से, मैंने कहा था सिर्फ ब्राह्मणवाद के खिलाफ मैं लड़ा था। ये लड़ाई थी विचारों की, कोई व्यक्तिगत ना था। लोगों ने जातिवादी कहा, मैंने तो सबको एकता बनाने को कहा था। मेरी वजह से सिर्फ इतनी गलती हुई कि कुछ लोगों की दुकानें बंद हो गई। वे भी जानते थे कि मैं सही हूँ, फिर भी उनकी आवाज़ें मेरे खिलाफ बुलंद हो गई। कोई माने ना माने, मैं महिलाओं के साथ था। उन्हीं के उद्धार के लिए मैं हिंदू कोड बिल लाया था। वो किसी जाति की महिला के लिए नहीं, हर महिला के लिए था। सिर्फ चूल्हे चौके तक सिमट गई थी जो औरतें, मैंने सबको मंत्री और अधिकारी बना दिया। और मैं क्या क्या बताऊं कि मैंने क्या नहीं किया। सार्वजनिक पानी पीने का अधिकार दिला दिया। लोग कहते हैं कि मैंने सिर्फ संविधान लिखा। संविधान तो सिर्फ भारत का लिखा था, फिर लंदन अमेरिका ने मुझे क्यों याद किया? कुछ लोगों ने मुझे जातिवाद कहा। यदि मैं जातिवाद होता तो संविधान के सारे अधिकार एक विशेष जाति को देता। यदि मैं जातिवाद होता तो मेरे और मेरे समाज के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ सबसे पहले उसका बदला लेता। यदि मैं जातिवाद होता तो आज हर अधिकारी, हर नेता एक विशेष जाति का ही होता। मैंने तो भारत को भारत कहा, लोगों ने हिंदुस्तान बना दिया। मैं जातिवाद नहीं, स्वार्थियों ने जातिवाद बना दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे पूजो मत, मुझे पढ़ा करो, सारी सच्चाई समझ जाओगे। घर में एक संविधान भी रखा करो। अकेला ना समझना खुद को, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। जय भीम के नारे में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पढ़ लिया करो, फिर लड़ पाओगे तुम। विरोधी कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत जाओगे तुम। मैंने कहा कुछ, लोगों ने समझा कुछ। मैं नास्तिक हूँ ये मैंने नहीं कहा, मैं आस्तिक हूँ ये भी मैंने नहीं कहा। मैं सत्य शोधक था जो सत्य की खोज में था। जिस मंदिर में लोगों को पीटा जाता था उस भगवान से मैंने सवाल किया था, अगर है वो तो अन्याय करता है क्यों? उसके मंदिर में दुष्कर्म होता है तो रोकता नहीं क्यों? क्या वो भी रूढ़िवादी व जातिवादी है? तो ऐसे भगवान की जरूरत क्यों? भगवान तो वही है जो सबका है, तो मेरा क्यों ना हो सका? सदियों से जो शोषण हो रहा था उसने क्यों नहीं रोका? अवतार पे अवतार लेता था पाप मिटाने के लिए, तो दलितों की दुनिया में आग लगी तो अवतार क्यों नहीं लिया? ऐसे बहुत सारे सवाल थे मेरे, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका कभी कोई जवाब नहीं मिला। मैं नास्तिक हूं तो नास्तिक ही सही, क्योंकि दुनिया में जब भी बदलाव होता है वो नास्तिक ही करते हैं, आस्तिक तो भगवान भरोसे रहते हैं। यदि आप मुझसे प्रेम नहीं करते तो मुझसे नफरत भी मत कीजिए, और यदि मुझसे नफरत करते हो तो 8 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी करो, क्योंकि ये अधिकार भी मैंने ही दिया है। अपने घर की महिलाओं को पढ़ने के लिए मत भेजो, क्योंकि ये अधिकार भी मैंने ही दिया है। मालिक मजदूरी कराए, आपसे ड्यूटी कराए और आपको मजदूरी न दे, आपकी तनख्वाह न दे, तो आप अपनी तनख्वाह मत मांगिए, क्योंकि ये मांगने का अधिकार भी मैंने ही दिया है।
सार्वजनिक स्थानों से पानी मत पीजिए, क्योंकि ये पानी पीने का अधिकार भी मैंने ही दिया है। आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई मत कीजिए। आप अपने मन से किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार मत कीजिए, क्योंकि ये सारे अधिकार मैंने दिए हैं, सब छोड़ दीजिए। यदि मुझसे नफरत है तो मेरे दिए हुए अधिकारों से भी नफरत होनी चाहिए। मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों से कहता हूँ, यदि आप समानता स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहते हो तो सबसे पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो और संघर्ष करते रहो। मेरी जयंती मनाते हो, नारे लगाते हो, सब करो, लेकिन मुझे पढ़ा करो, काम किया करो, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं ये लड़ाई नहीं जीत पाओगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत सारे काम किए। वो तो हमारी गलती है कि हम इतना ही जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ संविधान लिखा। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में मिलूँगा। बाबा साहब सिर्फ संविधान तक सिमट कर रह गए, क्योंकि हमने सिर्फ इतना ही जाना कि बाबा साहब ने सिर्फ संविधान लिखा, क्योंकि हमने उनको पढ़ा ही नहीं, हमने उनको जाना ही नहीं। और जब जानना भी शुरू किया तो उनको सिर्फ पूजना शुरू किया, उन्हें पढ़ा नहीं। लेकिन जब हम पढ़ेंगे, जब आप सब लोग पढ़ेंगे, तब जानेंगे कि बाबा साहब ने संविधान के अलावा क्या क्या काम किए।